दोस्तों, मैंने आपके साथ पानी में उगने वाली कुछ सब्जियों का वीडियो शेयर किया है और आप सब लोगों का ये कमेंट था कि मैं बताऊं कि इन सब्जियों को, इन भाजियों को हम किस तरह से काटते हैं। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए कि किस तरह से हमें इसकी कटिंग करना है। ये मेथी की भाजी है जिसे मैंने पानी में उगाया है। ये सरसों का साग है दोस्तों, और ये है हमारे चने की भाजी जिसे मैंने पानी में उगाना आपको बताया है। और ये है व्हीट ग्रास, इसे भी मैंने सिर्फ पानी में ही लगाया है। तो आप मेरी सरसों की भाजी देख रहे हैं दोस्तों। इस जो रेड कलर की ट्रे दिख रही है दोस्तों, इस सरसों की भाजी को मैंने मिट्टी के ऊपर लगाया है। तो आप इसकी ग्रोथ में अंतर तो देख रहे हैं। ये बास्केट में भी जो दिख रही है ये भी सरसों की भाजी है दोस्तों। इसे भी मैंने मिट्टी के ऊपर लगाया है, एक प्लास्टिक की टोकनी में पॉलीथीन रखकर बस मैंने इसे लगाया है। तो आपको मैं एक सरसों की भाजी का पौधा निकाल कर दिखा रही हूँ। अब आप इसके पत्ते आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे कि कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हीट ग्रास की हमें कटिंग कैसे करना है। कभी भी हमें व्हीट ग्रास को नीचे से नहीं काटना है। हमें कम से कम 1 से 1.5 इंच नीचे का छोड़कर फिर इसकी कटिंग करना है। आप सोचेंगे हम बिल्कुल नीचे से इसकी कटिंग करें जहां से हमारी गेहूं के दाने हैं, तो बिल्कुल नहीं। आपको मैं सीजर से दिखा रही हूँ, देख लीजिए दोस्तों। 1.5 इंच के करीब मैंने व्हीट ग्रास को छोड़ा है, उसके बाद हमें इसे काटना है। और व्हीट ग्रास को जब भी आप उगाएं घर पर, तब आप इसकी लंबाई 7 इंच से ज़्यादा ना करें। उसके बाद इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे इस जो स्टील की जो मेरी छन्नी है जिसके ऊपर मैंने व्हीट ग्रास लगाई थी, एक छन्नी से मैंने इतनी सारी व्हीट ग्रास काटी है। इसमें कम से कम 3 से 4 ग्लास जूस हमारा तैयार हो जाएगा, व्हीट ग्रास जूस। पर इसे हमें धोना है और फिर इसे पीसना है। तो दोस्तों, ये सवाल था आप लोगों का, क्या व्हीट ग्रास फिर से ग्रो होती है? जी हाँ दोस्तों, व्हीट ग्रास इस ट्रे में जो लगी हुई है वो वापस बढ़ेगी, परंतु बढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा और थोड़ी सी इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी कम हो जाएगी। ये जो व्हीट ग्रास मैंने अभी जो काटी है दोस्तों, ये बहुत ही हेल्दी है। इसके बाद जो उगेगी वो स्लो हो जाएगी। अब मैं आ रही हूँ मेथी की भाजी की तरफ कि इसे हमें किस तरह काटना है। इसे भी हमें सीजर की मदद से काटना। आप देख रहे हैं कैंची है मेरे हाथ में, बस मैं कैंची की मदद से ऊपर ऊपर से इसे काटती हूँ। और दोबारा भी मेथी की भाजी उगती है, परंतु बहुत स्लो हो जाती है और थोड़ी सी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी कम हो जाती है। इसलिए हम एक बार की हार्वेस्टिंग में हमें ज़्यादा फायदा है, सेकंड टाइम की हार्वेस्टिंग में जो इसकी ग्रोथ की रेट रहती है वो भी स्लो हो जाती है और थोड़ी सी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी कम होती। उसी तरह से चने की भाजी के साथ भी होता है। इसी तरह से मैं चने की भाजी हमेशा उगाती हूँ और बहुत ही जल्दी 20 से 22 दिन में हमारी चने की भाजी इतनी अच्छी बड़ी हो जाती है। अब आप देख रहे होंगे इस बास्केट को, बहुत ही लंबे लंबे पौधे हो गए हैं चने की भाजी की। और जो हमने ऑर्गेनिक तरीके से उगाया है, पानी में जो उगाया है, हाइड्रोपोनिक मेथड यूज़ किया है इस भाजी को उगाने से, तो ये बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक भाजी हमारी तैयार हुई है। इस भाजी को भी हमें नीचे से बिल्कुल नहीं काटना है, सिर्फ ऊपर ऊपर का काटना है, क्योंकि नीचे का जो स्टेम होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और इसे हम कभी भी सब्जियों में नहीं डालते हैं। इसलिए आप सिर्फ कैंची की मदद से ऊपर ऊपर का हिस्सा काटे, जो नरम नरम इसकी पत्तियां हैं, फिर हम इसका साग बनाएंगे। और दोस्तों, इसकी भी ग्रोथ दोबारा होगी। मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया है, इस चने की भाजी दोबारा फिर से उगेगी जिस तरीके से मैं काट रही हूँ। और मैं इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से ये दोबारा बढ़ रही है, परंतु इसे बढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से मैं कैंची की मदद से चारों तरफ से ऊपर ऊपर की सभी चने की भाजी को काटती जा रही हूँ। फ्रेश चने की भाजी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। हमने बिना मिट्टी के, कम पानी में और बहुत ही कम जमीन में हाइड्रोपोनिक मेथड से इस चने की भाजी, मेथी की भाजी और सरसों का साग और व्हीट ग्रास लगाया है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने इसकी आज कटिंग भी बताई है कि किस तरह से इसे काटना है। और ये चने की भाजी जल्दी ही दोबारा बढ़ जाएगी। इसे बढ़ने में अभी 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा। इसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से ये दोबारा बढ़ रही है। सेकंड हार्वेस्टिंग का भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने चने की भाजी काट ली। और जब हम फ्रेश भाजी का साग बनाते हैं दोस्तों, तो उसका स्वाद भी दोगुना होता है और बहुत ही हेल्दी होती है। किसी भी पेस्टिसाइड का हमने इसमें छिड़काव नहीं किया है। इस भाजी को हमने डायरेक्ट सनलाइट पे रखा है। जैसे ही इसके सीड्स में जर्मिनेशन होने लगे दोस्तों, आप इसे डायरेक्ट सनलाइट पर रखें। 2 से 3 दिन में इसके नीचे का पानी चेंज करते रहें ताकि पानी में से बैड स्मेल न आने पाए। अब मैंने, आपने देख लिया, ऊपर ऊपर की पूरे चने की भाजी को काट लिया। और इसी तरह से मैं हर 2 से 3 दिन में इसके नीचे के पानी को चेंज करती रहूंगी और मेरे चने की भाजी दोबारा फिर से उगेगी। व्हीट ग्रास भी इसमें दोबारा फिर से ग्रो होंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कितने अच्छी तरह से हम पानी में सब्जियां उगा सकते हैं और दोबारा हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं।